इलस्ट्रेशन नंबर 40 है अब, ठीक है। आपके पास 3 पार्टनर हैं ए बी सी, जिनके बीच के रेशियो है 7:3:2। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 अप्रैल 2021 की बात है। यहाँ पे कौन पार्टनर आता है? डी आता है पार्टनरशिप फर्म में। डी ब्रिंग्स 1,00,000 रुपये कैपिटल के तौर पर लेकर आता है। इस पॉइंट में कोई चर्चा करूँ? नहीं करना ना, ठीक है। फिर गुडविल टू बी वैल्यूड एट 80% किसका? एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज़ हायर। मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट एक बार 3 साल का कैलकुलेट करना है, एक बार पिछले 4 साल का कैलकुलेट करना है। क्लियर हो रहा? एक बार पिछले 3 साल का करोगे, एक बार पिछले 4 साल का करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे। इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसका 80% हमारे पास गुडविल आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो गुडविल है मेरे पास, वो बोले वैल्यू हम कितना करेंगे? 80% किसका? एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स। पहले मैं 3 साल का करूँगा, 4 साल का करूँगा, दोनों में कंपेयर करूँगा, जो मेरे पे हायर आ जाएगा उसका 80% कैलकुलेट ये कर नीचे से लेते हैं ना हमेशा? प्रीवियस ईयर से लेंगे ना। हाँ। जैसे कि यहाँ की कब की बात है? 1 अप्रैल 2021 की बात है, तो इससे मैं पीछे पीछे लेके चलता रहूँगा। अब द प्रॉफिट फॉर द पास्ट, यहाँ पे वहाँ छोड़ दो, यहाँ पर ध्यान दो। प्रॉफिट फॉर द पास्ट ईयर्स वर एज फॉलोस 18, 19, 20, 21। तो पहले तो मैं यहाँ तक लूँगा, ये मेरे पास 3 साल हो गए, समझ में आया? और 4 में तो चारों ही आ जाएंगे, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मुझको दिया हुआ है, ठीक है। ये मुझको न्यू दिया हुआ और ये मुझको क्या दिया हुआ? ओल्ड दिया हुआ। इसके बेसिस से मैं सेक्रीफाइस निकाल दूंगा। न्यू पार्टनर इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। नए वाले पार्टनर को क्या मिलेगी भैया? सैलरी मिलेगी 500 रुपये पर मंथ की मिलेगी, ठीक है। बी पर्सनली गारंटी दैट एग्रीगेट ऑफ सैलरी एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर शैल नॉट बी लेस देन 40,000 पर ईयर। अब जो बी पार्टनर है, बी पार्टनर किसको गारंटी देता है? किसको देता है गारंटी? ए को देता है। ए को किसको देता है? ए को नहीं देता मेरे भाई, न्यू पार्टनर को देता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, सो मत, यहाँ पे किसको देता है? न्यू पार्टनर को। समझ में आ रहा? द न्यू पार्टनर इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। बी पर्सनली गारंटी देता है दैट एग्रीगेट ऑफ सैलरी एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि जो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा और जो सैलरी रहेगा वो कभी भी 40,000 पर एनम से कम नहीं होगा। ये सैलरी देखना है पर मंथ की है, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6,000 पूरे साल भर की सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सैलरी और प्लस जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो कभी भी 40,000 से कम नहीं होगा। ये वादा किया हुआ किसने किया भाई? ये वादा बी ने किया। किसके लिए किया? न्यू पार्टनर के लिए। न्यू पार्टनर का नाम क्या था? डी। अब आया थोड़ी बहुत बात समझ में, ठीक है। अगर बाई चांस किसी टाइम पे अगर मान लेते कमी हो जाती, अगर आप अभी आप कैलकुलेशन करके देखोगे, अगर कमी हो जाएगी, मान लेते प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 का, कब का? 2022 का। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? कब आया था? 1 अप्रैल 2021 में आया था। तो 1 साल बाद का मुझको प्रॉफिट दिख गया। बिफोर मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है। इस प्रॉफिट में से आप सैलरी का खर्चा माइनस कर दोगे, जो बचेगा उसको चारों पार्टनर के बीच में बांट दोगे। अगर 40,000 आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 40,000 नहीं आया तो जो डिफरेंस होगा वो कौन बियर करेगा? बी बियर करेगा, क्योंकि इसने गारंटी दी थी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? तो देखो, पहला तो आपको पता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इस पे आपको समझ में नहीं आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप समझ लेना, समझ लोगे। कैसे करोगे? एवरेज प्रॉफिट निकाल दोगे 3 साल का। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था 3 साल, 75, 1 और 68। 75, 1 और 68, 81,000 आ गया। 4 साल का करोगे 84,000 आ जाएगा। दोनों में आप कंपेयर करोगे विच एवर इज, क्या बोला? हायर, ठीक है। हायर क्या आ रहा? 84,000 आ रहा। इसका 80% अब निकालेंगे तो मुझको गुडविल मिल जाएगी 64,000। क्या मैं इतना सॉल्व कर पाऊंगा आराम से? इसमें कोई चीज़ समझाऊं? पक्का 67,200 तक मैं पहुंच जाऊंगा। फिर मैं डी का शेयर निकाल दूंगा। 67,200 मल्टीप्लाई बाय 2/12। ये 2/12 कहाँ से आया? समझ में आया? 67,200 समझ में आया। 11,200 समझ में आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से है, ठीक है। क्या? हाँ, ठीक है। फिर आप ओल्ड सेक्रीफाइस वगैरह निकाल दोगे। आपको ओल्ड पता है, आपको सेक्रीफाइस भी पता है।
इन दोनों की मदद से मैं निकाल सकता हूँ सेक्रीफाइस। आपको ओल्ड भी पता है, आपको न्यू भी पता है। आप फॉर्मूले का क्या इस्तेमाल करोगे, ओल्ड माइनस न्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा। कर लोगे। जो पार्टनर क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है, उसकी कैपिटल मुझको क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है। जैसे बी के केस में क्या आ रहा, नो सेक्रीफाइस नो गेन, तो उससे मैं ए की ही कैपिटल को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। और जो गेन क्या करेगा, जैसे इस केस में यहाँ पर सी गेन कर रहा और डी तो गेन कर ही रहा था। सेम अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ सीखी थी, सेम वाला पॉइंट जो आया था। ध्यान आ रहा है या नहीं, या करके बताऊँ? ध्यान आ रहा है। ठीक है। तो जो पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, हम इनकी कैपिटल को क्या कर देंगे, इसकी हम कम कर देंगे। और ये तो ला ही रखा है पैसे, प्रीमियम फॉर गुडविल ये तो लेकर ही आ रखा। अगर इन केस क्वेश्चन के क्या कहता है कि ये पैसा नहीं लाया, तो मैं इसके करंट अकाउंट को डेबिट करता। याद आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अब ये भी कर लोगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पक्का। अब वो प्रॉफिट वाला पॉइंट देखो, देखो ध्यान से। क्या आपको 195 का प्रॉफिट समझ में आया? ये 6000 रुपीज़ सैलरी समझ में आई। अब बच गया 189,000। क्लियर हो गया? अब एक चार्ट देखना, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3:2। प्रॉफिट को बांट दिया 63,47,250, इतना और इतना बांट दिया या नहीं बांटा? अब जब आपने बांटा तो देख रहे हो कि भैया यहाँ पर इसको वादा कितना किया था, डी को वादा कितना किया गया था, 40,000 रुपये का वादा किया था। हाँ। ठीक है। इस 40 में क्या क्या था भैया, सैलरी भी थी। सैलरी क्या थी भैया, 6,000 रुपये। और प्लस इसका प्रॉफिट का शेयर क्या आ रहा है, 31,500। लेकिन टोटल तो बन नहीं रहा। हाँ। टोटल तो 40,000 बन नहीं रहा ना। 31,500 ये हो गया भाई, और 6,000 ये हो गया, तो टोटल तो बन नहीं रहा उतना, 37,500। अभी यहाँ पर ये शॉर्टेज आ रही है आपकी, माइनस क्या करूँगा 40,000। हाँ, तो अब ये जो 25,000 की आपको क्या दिख रही शॉर्टेज, ये कौन देगा? बी, क्योंकि इसी ने ही वादा किया था। वो लगाया तो आप देखो, हमने इसके प्रॉफिट में से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और इसके उसमें ऐड कर दिया। क्या कर पाओगे इसको? 34,000 की लिखा हुआ है। कहाँ है 34,000? 34,000 तो ये प्रॉफिट का ही तो है, ये डिस्ट्रीब्यूशन। हम 6,000 रुपये तो वो हो गए ना सैलरी के। नहीं आया समझ में? आया। देखो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे था 195,000। उसमें से जब हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे तो प्रॉफिट मेरे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना बचा, 180। क्वेश्चन ने बोला हुआ ना ये पॉइंट, ये देखो क्वेश्चन ने पॉइंट बोल तो रखा है, देखो। द न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। नहीं आया समझ में? नए वाले पार्टनर को क्या मिलेगी भाई, सैलरी मिलेगी कितनी, 500 पर मंथ। तो हम उसको सैलरी कहाँ से देंगे, प्रॉफिट में ही से तो देंगे। ठीक है। तो हमने क्या करा, 500 पर मंथ था, तो मैं इस 500 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो क्या आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा। आया? अगर जब हम इसको सैलरी देंगे, हम मतलब कॉन्फर्म फर्म जब इस पार्टनर को क्या देगी भैया, सैलरी देगी, तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। तो इसमें 189 को पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा 4:3:3:2 पर। आया समझ में? 63 आ गया, 47,250 आ गया, 47,250 और 31,500 आ रहा। लेकिन इसको वादा कम से कम 40 का किया था। 40 में तो भैया 6 तो क्या थे, सैलरी के थे, 6 तो क्या थे, सैलरी के। लेकिन इसके हिस्से में प्रॉफिट क्या आ रहा, 31,500 आ रहा। तो हमने कहा भाई घबराने की बात नहीं है, अभी जो 25 रुपये कम पड़ रहा हो कौन देगा, बी देगा। तो मैंने बी से क्या कर दिया, माइनस का कर दिया, और डी पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आप मुझे बोलोगे भाई ऐसा क्यों करा तुमने, तो मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये देखो, बी ने ही तो वादा किया था। बी पर्सनली गारंटी दैट द एग्रीगेट ऑफ सैलरी एंड शेयर ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर शैल नॉट बी लेस देन 40,000 पर एनम। आया समझ में? कर पाओगे? पक्का?